रिश्तों की शुरुआत जन्म के साथ ही होती है। सबसे पहला रिश्ता होता है माँ का, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें अपनाती है, पालती है और जीवन की पहली सीख देती है। फिर आता है पिता का रिश्ता, जो हमें दुनिया की कठोरताओं से लड़ना सिखाता है। धीरे धीरे हम भाई बहनों, दादा दादी, नाना नानी और दोस्तों के रिश्तों से जुड़ते जाते हैं। हर रिश्ता अपने आप में खास होता है। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, पिता का मार्गदर्शन मजबूत आधार बनता है, भाई बहन के साथ की नोकझोंक में अपनापन छुपा होता है और दोस्तों के साथ की हंसी ठिठोली में जीवन का सुख। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है समझ और विश्वास। बिना समझ के कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच, आदतें, प्राथमिकताएं सब अलग होती हैं। ऐसे में अगर हम हर रिश्ते को अपनी उम्मीदों के तराजू पर तौलेंगे तो अक्सर निराशा हाथ लगेगी। रिश्तों में विश्वास वह नींव है जिस पर उनका भवन खड़ा होता है। अगर विश्वास टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी ढह सकता है। यही कारण है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग समय के अभाव का बहाना बनाकर रिश्तों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय देना ही रिश्तों की सबसे बड़ी जरूरत है। एक फोन कॉल, एक संदेश, एक मुलाकात, ये छोटी छोटी चीजें किसी के दिन को बना सकती हैं और रिश्तों को और गहरा कर सकती हैं। समय के साथ रिश्तों की देखभाल जरूरी है, जैसे एक पौधे को पानी देना जरूरी होता है। अगर हम रिश्तों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो एक दिन वे सूख जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे। हर रिश्ता समय के साथ किसी न किसी मोड़ पर टूटने की कगार पर आ सकता है। कभी गलतफहमियां, कभी अहंकार, कभी क्रोध, ये सब रिश्तों में दरार ला सकते हैं। लेकिन अगर हम क्षमा करना और सहन करना सीख लें तो हर रिश्ता फिर से महक सकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। इससे न केवल सामने वाला बदलता है, बल्कि हम खुद भी भीतर से हल्के हो जाते हैं। वहीं सहनशीलता हमें यह सिखाती है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। राम और श्याम दो भाई थे, बचपन से साथ पले बढ़े। दोनों में गहरा प्यार था, लेकिन जब पिता की संपत्ति का बंटवारा हुआ तो कुछ गलतफहमियां हो गईं और दोनों अलग हो गए। कई साल बीत गए, दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। दिल में एक खालीपन रह गया। एक दिन श्याम को राम की गंभीर बीमारी की खबर मिली। वह सब कुछ छोड़कर राम के पास पहुंचा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे राम की आंखों से आंसू बह निकले। श्याम ने उसका हाथ थामा और कहा, भाई चलो सब भूल जाते हैं, फिर से शुरू करते हैं। उस दिन दोनों भाइयों ने जाना कि दौलत, कामयाबी, अहंकार ये सब कुछ भी नहीं जब तक पास रिश्तों का सहारा न हो। और यहीं से उनकी जिंदगी में फिर से प्यार और अपनापन लौट आया। कई बार हम सोचते हैं कि केवल खून के रिश्ते ही असली होते हैं, लेकिन सच ये है कि जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो खून के रिश्तेदार न होते हुए भी हमारे सबसे करीबी बन जाते हैं। जैसे कोई सच्चा दोस्त, कोई गुरु या जीवन साथी जो हर सुख दुख में साथ होता है। ये रिश्ते भरोसे, समझ और स्नेह से बनते हैं और कई बार खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। जब हम किसी दुख में होते हैं और कोई हमारे पास बैठकर बस हमारा हाथ पकड़ता है तो वह स्पर्श लाखों शब्दों से ज्यादा बोलता है। जब हम बीमार पड़ते हैं और कोई हमारे लिए खाना बनाता है तो वह प्यार किसी दवा से ज्यादा असर करता है। जब कोई बिना मांगे हमारी चिंता करता है, हमारी परवाह करता है, तब हमें एहसास होता है कि रिश्ते कितने जरूरी हैं। यही रिश्ते हमें गिरने से बचाते हैं, टूटने से रोकते हैं और जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। रिश्तों की अहमियत को शब्दों में बांधना आसान नहीं है। यह वह अनुभूति है जो सिर्फ अनुभव की जा सकती है। आज भले ही तकनीक ने हमें जोड़ दिया हो, लेकिन भावनात्मक रूप से हम कहीं दूर होते जा रहे हैं। हमें फिर से रिश्तों की ओर लौटना होगा, उन्हें समय देना होगा, समझना होगा, संजो कर रखना होगा। क्योंकि अंत में जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे तो हमारे पास न धन काम आएगा, न शोहरत, बल्कि वही रिश्ते होंगे जो हमारे हाथ थामेंगे, हमें सुकून देंगे। रिश्तों को समय दें, समझ दें और सबसे बढ़कर दिल से निभाएं। यही जीवन की असली पूंजी है।